नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज। देश में लगातार बिगड़ते माहौल को देखते हुए युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान ने आक्रोश जताया। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की होनहार युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान ने आक्रोश जताया और कहा, जिस तरह से हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, लेकिन देश में लगातार मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए कुछ हिंदू समाज के ठेकेदार हिंदुत्व का चोला पहने हुए कभी राम के नाम पर मॉब लिंचिंग, कभी मस्जिदों को तोड़ा तो कभी बीफ के नाम पर एक 75 साल के बूढ़े बुजुर्ग इंसान को ट्रेन में तोड़ा। मगर हमारे महाराष्ट्र राज्य की महायुति वाली सरकार निले और निकम्मी सरकार है। बजाय दोषी को सजा देने के उसे गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन 2 दिन के अंदर मुंबई कोर्ट के द्वारा 15,000 रुपये जुर्माना लेकर बड़ी ही आसानी से छोड़ दिया जाता है। मैं पूछती हूँ, ऐसी सरकार से अगर यही काम एक मुस्लिम के द्वारा हुआ होता तो उस पर सरकार के द्वारा कितना एक्शन लिया जाता? क्या उसे भी इसी तरह से कोर्ट के द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता या फिर उसके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते? कहने को तो हमारा देश पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र देश माना जाता है, पर 2014 के बाद लोकतंत्र का कोई भी काम दिखाई नहीं देता। जिस तरह से भारत सरकार और उसके सहयोगी सरकार में एक पक्ष को टारगेट बनाकर उसे गुनहगार ठहराया जाता है, इससे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। पर हम और हमारे देश के वह सभी कम्युनिटी के लोग जिनका हक इस देश पर बराबर का है, वह ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए सरकार कोई भी कोशिश कर ले। इसी ट्रेन के मुद्दे को देखते हुए जब हमारी पार्टी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवहाड को पता चला कि बुजुर्ग बूढ़े इंसान अशरफ हुसैन पर हमला करने वाले आरोपी को छोड़ दिया गया, तब तत्काल विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवहाड ने अपना कदम मजलूम के हक में और दोषियों के खिलाफ उठाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और दोषियों को इतनी जल्दी छोड़ा गया, इसका सवाल पुलिस प्रशासन से किया। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग अशरफ हुसैन के बेटे से तत्काल फोन पर बात की और कहा, अपने पिता अशरफ हुसैन जी का वापस बयान दिलवाए और वापस पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए, ताकि ऐसे हिंदुत्व के ठेकेदार जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं उन्हें सजा दी जा सके। अब देखना यह है क्या हमारे देश और राज्य की निकम्मी सरकार इस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कितना दोषी को सजा दिलाती है। इसी मुद्दे पर युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज इसीलिए आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि मुझे डायरेक्टली जो हमारी महायुति की सरकार है महाराष्ट्र की और देश की भी, हमको उनसे पूछना है कि जो हमारे देश और महाराष्ट्र का माहौल चल रहा है एक हेट का, उस माहौल पे उनका क्या बोलना है और क्या कहना है। एफआईआर तो हो रही है सब जगह पे, पर वो एफआईआर जिन लोगों पे हुई है उन पे कार्रवाई क्या होगी, उनको आप बराबर से सजा देंगे नहीं देंगे, उनको जेल के अंदर बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या भी चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। माहौल देखो, आप पूरे देश का माहौल देखो कि ट्रेन में नाम पूछ के गन से गोली मार दी जा रही है, बच्चियों का छोटी छोटी बलात्कार हो रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग सेफ नहीं है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में कोई भी गुंडा उठ के जाके मार रहा है किसी को भी। इनके अच्छे खासे बड़े नामचीन लीडर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच कर रहे हैं डायरेक्ट। इनके सो कॉल्ड संत लोग पीर पैगंबरों के ऊपर, संतों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बहुत है लिस्ट जो है ना, वो मॉब लिंचिंग चल रही है। तो आपका हेट स्पीच का डेफिनेशन क्या है फिर? अगर ये नहीं है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका डेफिनेशन क्या है? गलत बातों पे, दंगे फैलाने के माहौल पे आपका डेफिनेशन क्या है? इस पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कि ये आप ही करवा रहे हो या आपकी सरकार फेलियर है, निकम्मी है, निर्लज है, सेल्फिश है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो? एक माहौल आपने देश का, महाराष्ट्र का खराब करने का एक आपने मोटिव ले लिया है अपने हाथों में कि हम किसी भी तरीके से दंगे कराए, झगड़े फैलाए, लोगों को पागल बनाए। मासूम लोगों को पागल बनाने का काम बंद करो। ये सरकार को बोलो कि गरीबों को आपस में क्यों भिड़ा रहे हो आप? गरीब मुसलमान को, गरीब हिंदू को आप एक दूसरे से झगड़े करा रहे हो। आप देखिए ना, आप मुझे बताइए, कोई वेल एस्टेब्लिश लोग लड़ रहे क्या जाके? वेल एस्टेब्लिश लोग आपको किसी को मारते हुए दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये बेचारे गरीब हिंदू, गरीब मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अमीर मुसलमान गल्फ कंट्री में जाके तो आप गले मिलते हो उनके साथ, बड़ी रिस्पेक्ट है आपको उनके लिए, बड़ा गला मिल के आप उनके साथ कबाब खाते हो। गल्फ कंट्री में जाके आप क्यों कबाब खाते हो? क्यों गल्फ कंट्री में जाके आप उनके गले मिलते हो? क्योंकि आपको डर लगता है उनसे।
आपको डर लगता है उनसे? अरे देश की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो खुद बोल रही है कि क्रिमिनल्स रास्ते पे घूम रहे हैं और सिविलियंस घर पे बैठे। अरे राष्ट्रपति बोल रहा है अगर ये बात, तो कितनी हमको शॉकिंग है ये बात। अगर हमारे प्रेसिडेंट ये बात बोल रही हैं तो ये बात कितनी शॉकिंग है कि क्रिमिनल्स जो है वो घूम रहे हैं तो सिविलियंस को घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि डर का माहौल सब जगह पे चालू हो गया। आप एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हो लोगों के अंदर, ये उनकी टैक्टिक्स ही है, ये वो ही कर रही है। सरकार का ही फेलियर है, ये सरकार की विचारधारा है, इनका यही मतलब है डिवाइड एंड रूल। बट पब्लिक जो है ना, जो आवाम है, वो अभी स्मार्ट हो गई है। आवाम को सब दिख रहा है, आवाम को भी नहीं चाहिए हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को ये सब नहीं चाहिए। उनको डेवलपमेंट के मुद्दों पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर बात करनी है। पर आप जो कर रहे हैं, इससे भी बुरे हाल से आप हारेंगे, क्योंकि आप जो इस जुल्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, एक जंगल राज, आपको महाराष्ट्र में एक जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आपको कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना, वो शिव, शाहू फुले, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र है, एक साथ चलने वाला महाराष्ट्र है। तो आप ये जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, और इसका आपको भुगतान विधानसभा में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारे देश में से 4300 करोड़पति देश छोड़ के चले गए, आपको वो पता है न्यूज उसके बारे में? 4300 करोड़पति, क्योंकि उनको सेफ नहीं फील हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में उनको सेफ फील नहीं हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है? सराह नहीं कर सकते इस चीज की। एक यही तो हमारे महाराष्ट्र की, ये हमारे मुमरा की खासियत है कि हम सेक्युलर विचारधारा वाले लोग हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। मैं तो यही शुरू से बोल रही हूँ कि हमारे जो एमएलए है वो सेक्युलर है, और मुमरा खोसा सेक्युलर लीडर के साथ है कि जो किसी पे भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहे। बट पूरे देश में एक सबको ही, जो सरकार है, सारे लीडर्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी तो ये काम करना पड़ेगा ना। एक अवार्ड साहब या उन जैसे और कुछ लीडर कहाँ कहाँ जाएंगे भागकर? कुछ मुद्दे जो है वो न्यूज में आ जाते हैं, कुछ मुद्दे तो हमको पता भी नहीं चलते होंगे कि देश में हो जाते होंगे, हम तक आते भी नहीं होंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है ना, लोगों के अंदर ऐसा हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है। आपको किसने इजाजत दे दी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के बोलने की कि हम जाके मारेंगे? तो क्या सब पागल है? आपका मार खा के लेंगे? लोग पागल है यहाँ पर कि आपका मार खा के लेंगे? आप किसी को भी मार रहे हो, किसी को भी शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेट स्पीच कर रहे हो, पूरा माहौल खराब कर रहे हो। सरकार मुझे समझ नहीं आया, सरकार इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? सरकार का इसमें कुछ से क्यों नहीं है? बाहर आके महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र की है, वो बाहर आके इस पे ओपनली क्यों नहीं बात करती है? बीजेपी का कहना है कि एक्शन का रिएक्शन दिया गया है, पर उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करी है, और बीजेपी खड़ी है उनके सपोर्ट में। बात मैं यही बोल रही हूँ, एफआईआर हुई, ठीक है, एफआईआर हुई, पर इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम तक आप उनको अंदर रखेंगे? उन पर कितने टाइम तक कार्रवाई होगी? आप उनको सजा देंगे कि नहीं? ये एक मुद्दा नहीं है। हमारे देश में इस वक्त फिलहाल बहुत से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कंटिन्यू एक माहौल क्रिएट करना जा रहा है हेट स्पीच का, तो वो माहौल बंद कब होगा? सरकार इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रही है? सरकार रामगिरी महाराज पे एफआईआर होती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में किसी भी पुलिस स्टेशन से उनको शायद नोटिस भी नहीं गया होगा। और पत्रकार मुमरा शहर में, और पत्रकार रफीक कामदार ने मुमरा शहर में जब वहां पर आंदोलन किया था, आवाज उठाई थी, लोग जमा हुए थे, तो एफआईआर में यहाँ तक के लिख दिया गया कि सर तन से जुदा के नारे लगे वहां, लेकिन वहां पर कोई नारा नहीं लगा था। विधायक जितेंद्र वाड़, बहुत अच्छी बात है, थाने जीआरपी गए 40 गांव के बुजुर्ग के लिए, इस मामले में भी तो उनको बोलना चाहिए। उस चीज के बारे में अवार्ड साहब ने, भाजपा विधायक नीतीश राणे के ऊपर, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी, उस चीज पे अवार्ड साहब ने भी ये चीज बोली कि जब हमारी सरकार थी और कुछ सालों पहले, आपको पता है, एक माहौल क्रिएट किया गया था कि मुमरा में दंगे मुमरा के वाले लोगों ने करने की कोशिश की, तब हमारी सरकार थी, अवार्ड साहब थे, तब किसी पे भी कोई भी एफआईआर नहीं हुई। आज हमारी सरकार नहीं, आपको तो पता है, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सरकार है उसके साथ चल रहा है फिलहाल। लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। और अवार्ड साहब ने इस चीज पे बोले हैं कि इंशाल्लाह जब हमारी सरकार दोबारा आएंगी तो जितने भी लोगों पे एफआईआर हुई है उन पे एफआईआर खारिज करी जाएगी। अभी 2 दिन पहले नीतीश राणे जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने बोल रहा, क्या आप घुसके मारेंगे और सब क्या देखते रह जाएंगे? आप आओ ना खुद मारने के लिए, फिर आप खुद आओ, गरीब हिंदुओं को
ब्रेन वॉश करके मत भेजो, आप खुद आओ, आपके फैमिली के साथ आना, आप खुद आइए ना। आप लोग बोल के हट जाते हो, आप बोल के हट जाते हो पीछे, आपके तो फैमिली और आपके सब बच्चे अच्छे से अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे, गरीब जनता को क्यों पागल बना रहे हो आप जो मासूम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके झगड़े क्यों करा रहे हो आपस में एक दूसरे के? ये एक टैक्टिक्स है। तो आवाम को ये समझना जरूरी है कि ये आपको राजनीति फायदे के लिए यूज किया जा रहा है और महाराष्ट्र की संस्कृति ये नहीं है और महाराष्ट्र इसका जवाब विधानसभा इलेक्शन में दे देगी। हमारी जो विचारधारा है महाराष्ट्र की उसके साथ चले, ये दंगे झगड़े फसाद ये सब पे ना चले, क्योंकि महाराष्ट्र इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो सरकार है, ये जो सेल्फिश निर्लज सरकार है, इनकी जो टैक्टिक्स है इसको समझे, ये कितने बड़े फेलियर है, इनको समझे कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये साफ साफ आवाम को दिखाई दे रहा है, पर आवाम को दिखाई दे रहा है और आवाम जो है ना अपने टाइम पे बराबर से जवाब देती है। लोकसभा में दी थी, विधानसभा में भी देती, कॉर्पोरेशन में भी देती। एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रामगिरी महाराज को आश्वासन देते हैं कि आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, तो क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हर एक इंसान के मुख्यमंत्री, कोई एक स्पेसिफिक जात के या स्पेसिफिक कुछ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। तो उनको इस चीज को तो समझना चाहिए था ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।